Today we are joined by Yuvraj, a young professional boxer representing India internationally. Let's talk about discipline, pressure, mindset, and the journey behind the fighter. Let's welcome Yuvraj. Welcome to the show, my man. Welcome to the Sheep Show. तो इतने कम उम्र में कैसे बने आप युवराज द यंग प्रोफेशनल बॉक्सर रिप्रेजेंटिंग इंडिया? बहुत मेहनत लगी भाई बहुत मेहनत लगी। बट ये स्पोर्ट्स तो ऐसा है कि इसमें मेहनत लगेगी। मेहनत लगती है पर यो है कि बहुत अप्स एंड डाउन भी आते हैं। आपको ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ तो दिखती है लेकिन कोई सिखाता नहीं है कि चढ़ने कैसे है। अच्छा और जो सिखाता है उसके भी पैर खींचने वाले लोग बहुत होते हैं। अच्छा जी। तो बहुत मेहनत लगी। जैसे कि युवराज आपने बताया कि आपकी गेम में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, ऐसे क्या अप्स एंड डाउन्स आपने देखे जो बाकी बॉक्सरों से अलग थे? पहले जहाँ तक मेरे गेम की बात है प्रोफेशनल बॉक्सिंग, पहले मैं अमेचर में था, उसके बाद प्रोफेशनल में शिफ्ट हुआ। तो बॉक्सिंग गेम ही ऐसा है जिसमें आपको दो अढ़ाई करना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मैं बताना चाहूंगा। नेशनल ट्रायल चल रहा था हमारा। तो ये रिसेंट इंसिडेंट है अभी या बिगनिंग में हुआ था? ये जब मैं अमेचर से प्रोफेशनल में शिफ्ट होने वाला था, हाँ जी। तब की बात है। हाँ जी। तो मैं मतलब हमारे कोई स्पॉन्सर नहीं था, जितना था हमें खुद के पैसे पे चलना था, सब खुद करना था। तो मैंने ट्रेन का टिकट करवाया, मेरे को मैचेस के लिए बुलाया गया था। और उस वो मैच मेरे को लोकेशन सही से याद नहीं है, आई थिंक नॉर्थ साइड में था। तो वहाँ पे मेरे को बुलाया गया। मैं यहाँ पे भाई मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे ना जो आप सोच भी नहीं सकते हो यार। मतलब कोई बंदा वॉशरूम के सामने बैठ के, वॉशरूम का पानी लीक हो रहा है, बस उसे वहां पहुंचना है कैसे भी, टिकट मिल नहीं रहा, अब आपको जाना है, आपको बुला दिया गया मैचेस के लिए। तो ऐसे सिचुएशन में आई वाज लाइक भाई पहुंचना है, नॉकआउट करना है, वापस आना है। होपफुली मैं पहुंच गया वहां पे। पहुंचने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे को नहीं खेलने में। आई वाज लाइक ओके, पापा से बात करवाते हैं, पापा ये जान पहचान है वहाँ पे। तो जब पापा से बात हुई तो पापा ने बात की। जो बंदा था उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, भाई साहब अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स है मतलब बॉक्सिंग में उसको आप कुछ भी बिगनर्स बोल हैं सकते जितने हैं। बंदे। हाँ जी हाँ जी। उसके बंदे थे, हमें वो पता था उसके जितने भी बंदे थे मैं सबको मार सकता हूँ। कोई बात नहीं, उसका टाइम था, हमारा भी टाइम आएगा। पापा ने उससे बोला, बस पूछा कि खेलने दोगे, उसने मना कर दिया। तब पापा ने मेरे से एक बात बोली, तू वापस आ तो उससे भी ऊपर करेगा। तब से मैंने ठान लिया, नेशनल नहीं इंटरनेशनल जाके खेलूंगा। और जो बंदों ने मेरे को नहीं खेलने दिया वो मेरे पास फोन करके बोले कि भाई कोई मैच है कि मतलब डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बहुत। स्टार्टिंग में, अपने बात डिसिप्लिन पे ध्यान डिसिप्लिन दें। की नहीं है यार, आप अगर आपको करना है तो करना है, डिसिप्लिन कुछ होता ही नहीं। ये जो रील्स देखते हैं आप, मोटिवेशन, ये सब कुछ नहीं होता। जैसे कि आप जा रहे हैं मूवी देखने, आपने प्लान बना लिया मूवी का, अब टिकट हो गया है, अब आपको जाना ही है भाई क्योंकि आपके पैसे लगे हैं। तो ये भी एक काम ही है ना आपका। आपको अगर वर्ल्ड चैंपियन बनना है तो आप सो के सपने देख के वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकते, खुद आपको को उठना मोटिवेटेड पड़ेगा। रखना पड़ेगा, मेरे लिए तो मेरी मोटिवेशन मेरे बापू ही थे, है ना? मेरा वही था। क्योंकि आज तक इतने साल हो गए, पापा ने छुट्टी नहीं दी ऑफिस से। मैं रोज देखता हूँ वो रोज ऑफिस जाते हैं, रोज घर आते हैं, और आज तक उन्होंने मेरे को कभी रोका नहीं। तो उन्हें भी पता था मैं कौन से स्टेज से जा रहा हूँ, कौन कौन से क्या क्या मैं देख रहा हूँ अपने लाइफ में। पर मैंने ना कभी उन्हें ओपनली शेयर किया, ना उन्हें मेरे से कभी पूछा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बंदा आगे करेगा, अगर इसके लाइफ में डाउनफॉल आ रहा है तो इसका कमबैक भी आएगा। तो यार जैसे कि युवराज आपने मोटिवेशन की बात की अभी, तो मोटिवेशन कितना इम्पोर्टेंट है यंग जो अभी प्रोफेशनल युवराज है उसकी लाइफ में? मोटिवेशन इन सेंस अगर आप रील्स के हिसाब से बोल रहे हो तो फिर वो तो अलग ही हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बट हम सुनना चाहते हैं कि आप अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो इंटरनेशनली, तो आप अपने आप को रियली कैसे मोटिवेटेड रखते हो कि यस आई कैन डू इट? अगर आज ये चीज सही मेरे हिसाब से नहीं हुई है और मेरे पापा ने मेरे को कहा है कि जस्ट मूव ऑन, वी विल से इट नेक्स्ट टाइम, हम अगली बार देखते हैं कि इसको कैसे करना है या क्या करना है, तो आप कैसे मोटिवेटेड रखते हो कि यस नेक्स्ट टाइम अपना? भाई मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे को मोटिवेशन चाहिए, मेरे को कल ट्रेनिंग जानी है, आज वीडियो नहीं भाई। मैंने उस दिन पापा ने जो बोला था तू आगे भी करेगा, वो चीज मैंने नोट कर लिया। आज उसी चीज में मैं खड़ा हूँ।
चाहे सर्दी हो कुछ भी हो, जाना है बस, और कोई चीज नहीं है। मेरा ये नहीं है कि आप रील देख रहे हो रात को, सुबह उठ के 10 किलोमीटर भाग रहे, नहीं भाई। अगर आज 10 भाग रहे हो तो कल 15 भागो, ये नहीं कि एक रील देख के आप वापस 15 से 20 कर, नहीं। आपको करना है वो काम, जैसा आप ऑफिस जाते हो वैसे ये भी करो। आपको WBC चैंपियन बनना है तो यू हैव टू वर्क फॉर दैट। नो वन गोना पुश यू और नो वन गोना हेल्प यू, यू हैव टू डू फॉर योरसेल्फ। जस्ट कम ऑन ब्रो, आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा। तो I did heard about contracts in professional boxing. तो युवराज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है एक प्रोफेशनल बॉक्सर के लिए, एंड कॉन्ट्रैक्ट मतलब इज इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल बॉक्सर? प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्ट्रैक्ट IBC इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल होती है, वो रिलीज करती है। उसके अंदर मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, मैच मेकर होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। तो एक बॉक्सर को अगर प्रोफेशनली खेलना है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत कुछ सामने आने वाले हैं, बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, बहुत कुछ रिवील भी होगा, बहुत जल्दी होगा। तो मैं तो इतना ही बोलूंगा, अगर आप प्रोफेशनल में एंटर हो रहे हो, आप कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, लीगली जाओ और सब सही रखो। बाकी सब आपका गेम है और आपका परफॉर्मेंस है, आप आगे बढ़ जाओगे। तो यार युवराज, आपने इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल IBC को मेंशन किया अभी, तो आपको क्या लगता है कि आपके प्रोफेशनल जर्नी में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है IBC का आपके एज ए प्रोफेशनल बॉक्सर? IBC यार, IBC ही सब कुछ है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग मतलब IBC ही है। विवेक सर IBC के हेड है, एंड ब्रिगेडियर सर जिन्हें IBC स्टार्ट किया था। तो ये दोनों सर हैं, इन लोग ने IBC को बहुत एक लेवल तक पहुंचा दिया। तो IBC, अगर आपको प्रोफेशनली घुसना है तो IBC जब तक आपको अप्रूवल नहीं देगा, या फिर अगर आपको इंटरनेशनल भी जाना है तो आपको NOC इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल से ही लेना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मेन रोल IBC का ही होता है। अगर IBC नहीं है तो आप प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं हो। जब तक वो आपको साइन नहीं करेगा, आपको IBC का लाइसेंस नहीं देगा, तब तक आप प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं बन पाओगे। तो आप तो चलो एक प्रोफेशनल बॉक्सर हो, अगर मेरे को एज ए प्रोफेशनल बॉक्सर बनना है तो मेरे को अपनी लाइफ में क्या स्टेजेस फॉलो करने पड़ेंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए? मेन परफॉर्मेंस हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद आपको दिखाना पड़ेगा आप हो कौन, क्योंकि इंडिया में काफी बॉक्सर है। बस आप ही नहीं हो ये सपने लेके बैठने वाले कि मेरे को बॉक्सर बनना है। मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ कि मैं बस मैं ही नहीं हूँ कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहता हूँ। बहुत है भाई, हाँ जी, हाँ बहुत जी, है। हाँ जी, हाँ जी। जो जितना ट्रेनिंग मैं नहीं कर रहा हूँ उतना काफी लोग उससे ज्यादा कर रहे होंगे। तो परफॉर्मेंस मेन होता है। बहुत अच्छा होगा कि आप बैक टू बैक मैचेस खेलते रहो, रिकवरी करते रहो और आगे बढ़ते रहो। और मैंने सुना कि लास्ट इवेंट में भी कोई सिनेरियो क्रिएट हो गया था, तो उस सिनेरियो के बाद में आपने अपने आप को मेंटली कैसे स्टेबल किया? मतलब वाज इट वेरी टफ फॉर यू टू बैलेंस योरसेल्फ? हुआ क्या था? आप क्या मैं थोड़ा सा बता सकते हैं कुछ? मेरी लाइफ साइकिल बहुत अलग है। मतलब मेरे को नहीं पता बाकी बॉक्सर कैसे ट्रेनिंग करते हैं, होपफुली बहुत अच्छा ही करते होंगे क्योंकि वो स्टेज पे है वो लोग। हाँ जी। मेरा क्या है कि मैं IT में भी हूँ। हाँ जी। तो मैं शाम को 3:30 बजे निकलता हूँ, 3:30 निकलता हूँ, सुबह 4 बजे तक आता हूँ। 4 बजे के बाद सुबह 4 से 9 तक ट्रेनिंग करता हूँ। उसके बाद टॉप बॉक्सर्स के वीडियोस देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, उसके बाद सोता हूँ। मैक्स टू मैक्स मैं बस 3 से 4 घंटे का नींद लेता हूँ। तो लास्ट ईयर में मेरे साथ यही हुआ था। मेरे को पता था कि मैं जीतूंगा क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। इवन के ऊपर वाला भी मेरे साथ था। पर जब मैच हुआ हमारा तो वहाँ पे मैंने पहला राउंड खेला। इवन आप वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे है। पहला राउंड खेला मैंने। पहले राउंड में गाइस यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी और हम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे, सो मस्ट गो एंड चेक आउट व्हाट हैपेंड विद अ यंग बॉक्सर, प्रोफेशनल बॉक्सर युवराज सिंह। नाइस नाइस नाइस, प्लीज सर यू कैन कंटिन्यू इजी। तो हमारा जो पहला मैच हुआ, आई मीन जो बाउट हुआ था हमारा, हाँ जी। जहीम खान के साथ था हमारा। हाँ वो जी। यूके ऑस्ट्रेलिया बॉक्सर है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके साथ मेरा मैच हुआ था। तो पहले राउंड में मैंने उनको 2 बार डिफीट कर दिया था और ऑलमोस्ट टेक्निकल नॉकआउट था वो। बट कभी कभार वो 1% लक काम नहीं करता आपका। मेरा 99% हार्ड वर्क काम किया, लेकिन वो 1%
अनफॉर्चुनेटली मेरा हार्ट डिसलोकेट हो गया, पर मेरे को लगा कि ठीक है भाई अब तो करियर ही खत्म हो गया, डिसलोकेट हो गया। लाइक नहीं यार, कम ऑन, डिसलोकेट ही हुआ है, आगे के काफी मैच बाकी है, काफी लोग बैठे हैं हमारे पीछे, उनका नाम नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हमारे पीछे बैठे हैं कि बहुत आगे जा सकते हैं भाई। परफॉर्मेंस है, गेम है, डेडिकेशन है, डिसिप्लिन है, जस्ट यू नीड बस बिलीव कि यस कोई करना आज है, आज बस हाँ जी, करना है, कि आज अगर कुछ गलत हुआ तो मैं रिकवर कर सकता हूँ, बस। और जहां आपको खुद के ऊपर भरोसा हो गया वहां पर आप रिकवर कर जाओगे आराम से। मैं तो यार मैच से उतरने के बाद यही सोच रहा था कि भाई अब तो खत्म है, डिसलोकेट हो गया, क्या ही कर सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, मेरे को एक है, मेरे सर है, उन्होंने मेरे को कॉल किया था, उन्होंने मेरे को, मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहूंगा, हाँ जी उन्होंने हाँ मेरे जी को हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताया आप सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं, जी, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ बंदे आपको इतना फॉलो करते हैं उनको अपने आप अपडेट हो जाएगा कौन है आपके पीछे, आप कैसे ग्रो कर रहे हो, तो इजीली आप अपनी चीजें कॉन्फिडेंशियल जो रखना चाहे वो रख सकते हैं। तो मैंने उनको फोन किया था, मैंने बस इतना बोला था कि सर क्या करना है आगे। मेरे को लगा उनकी तरफ से यही आंसर आएगा कि अब छोड़ दो बॉक्सिंग, कोई बात नहीं, आगे का देखेंगे। ही वाज लाइक युवराज डिसलोकेट हुआ है, तूने बॉक्सिंग से तेरे को हटा नहीं दी है, तो तू खेल, रिकवर कर, वापस आ, आगे बढ़ेगा भाई, तो तेरे पास गेम है। तो इंटरनेशनल में जाके तूने ऑस्ट्रेलिया के बॉक्सर को पहले राउंड में 2 बार उसको गिराया, ऑलमोस्ट वो टेक्निकल नॉकआउट था। दैट्स वेरी इंप्रेसिव, दैट्स वेरी, क्योंकि खुद में इतना कॉन्फिडेंस लाना इतने सारे क्राउड के बीच में फर्स्ट मैच के बीच में, इट्स वेरी टफ आई नो, एंड इट्स वेरी प्राउड फॉर अस कि ऐसे खतरनाक ऐसे टफ मोमेंट में भी यू स्टूड देयर फॉर कंट्री फॉर योरसेल्फ एंड गो फॉर अ विन, एंड वो विन लाइफ में बहुत बहुत सक्सेस आगे प्रोवाइड करवाता है। यस आई बिलीव ये दैट। तो बहुत कम है यार भाई, बहुत आगे जाना है। तो कोई न्यू गोल्स, कोई जो यंग प्रोफेशनल युवराज सिंह चाहता है एज अ बॉक्सर नेक्स्ट अचीव करना? श्योर, बहुत कुछ बार आने वाला है, है ना? बहुत कुछ आने बहुत कुछ है वाला रिवील है, करने के लिए। करना है, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, टाइम के हिसाब से सब बाहर आ जाएगा, और जब बाहर आएगा तो काफी लोग हैं जो शॉक भी होंगे और काफी लोग हैं जो खुश भी होंगे, उसी का वेटिंग है, देखते हैं। तो गाइस स्टे ट्यून, जैसे ही वो चीज रिवील होगी इंटरनेट पे हम भी आपको स्पेशली आपको बताएंगे कि युवराज किस चीज की बात अभी कर रहे थे। इट विल कम वेरी सून। युवराज बहुत बढ़िया लगा यार आपके टफ टाइम को और आपके सेल्फ मोटिवेशन को जान के। तो युवराज एज ए बॉक्सर फैमिली सपोर्ट कितना मैटर करता है मैच से पहले, मैच के बाद में क्या सीन रहता है, मतलब फैमिली? मैच के पहले, मैच के बाद मैंने ऐसा तो कभी देखा नहीं अपने घर वालों को। हाँ जी। तो जैसे कि बचपन में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मेरा हाथ टूट गया था, हाँ जी। और उसमें मेरे को ऐसा स्टेज पे चला गया था कि मेरी सर्जरी होने वाली थी। हाँ जी। सो उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे घर वाले बोल देंगे कि ऑब्वियसली जब सर्जरी की बात है तो घर वाले पहले देखते हैं कि लड़का सही है कि नहीं है। हाँ जी। तो मैच खत्म कर, तो पढ़ाई पे ध्यान दो। सो मैंने यही सोचा था कि सर्जरी के बाद ये होगा, बट आई एम वेरी प्राउड, मेरे डैड ने उस समय भी बोला ठीक हो जाने दे, वापस स्टार्ट करते हैं। आई वाज लाइक कम ऑन यार, मैं लेटा पड़ा हूं, मेरा ऐसा सिचुएशन है कि आधे घंटे में मेरी सर्जरी है। आई वाज लाइक अगला ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी? आई वाज लाइक भाई कम ऑन यार, ये होता है पावर। सर्जरी खत्म होती है, आई वाज रिकवर्ड, आई वाज स्टार्टेड माय ट्रेनिंग, बट मॉम का था कि मॉम लोग रहते हुए थोड़े से ना कि कॉन्शियस रहते हैं कि मेरा घर का लड़का है, चोट लग जाएगा, नहीं खेल पाएगा, बट आई नो उनके अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है जब वो आपको विन करते हुए देखते हैं। तो सबसे ज्यादा मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। मैं मॉम मेरी मैचेस नहीं देखती है, कभी नहीं देखा मैंने, मेरा उन्हें मैचेस डर लगता होगा ना शायद लेकिन कभी उन्होंने ऐसा आपको आके कहा है कि युवराज यार कि इतने खतरनाक तेरे मैच में मतलब तू वापस आता तो इंजरी मार्क्स तो दिखते होंगे वहां ऑब्वियसली, इवन अभी भी आप देख सकते है ना हो पे इसके ऊपर। तो फिर मम्मी का क्या पहला रिएक्शन था ये देख के कि युवराज ये क्या निशान है? नहीं, मॉम का तो मैंने इतना ध्यान नहीं किया। डैड वाज लाइक ठीक होगा, मैं हां ठीक हो जाएगा, तो बोले नहीं होना चाहिए। लाइक क्यों? वो मार के यार, मार के लाइक ओके यार मार के समझता है। बट मॉम का बहुत, मेरे को एक बात बहुत अच्छी लगी रिसेंटली। एक्चुअली मॉम मेरे मैचेस नहीं देखती है, तो रिसेंटली जो पिछला मैच हुआ था दुबई में, शी वाज लुकिंग लाइव, तो इंडियन टाइम के हिसाब से वो अराउंड 130 140 समथिंग हुआ था। तो ये मॉर्निंग में हां हाँ जी। तो मॉम वाज लुकिंग दैट, एंड जब मैच खत्म हुआ था उसने ओके फोन करेंगे, दीदी को भी फोन करेंगे, सबको फोन करेंगे, सुबह करते हैं, ऑब्वियसली मैच तो हार गया। आई गॉट एन टेक्स्ट
क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। I was like, मैं मॉम को झूठ बोलने वाला था कि ड्रॉ वैसे ही वो देख रही हाँ है। हाँ 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 हाँ। तो पर मैंने दिल नहीं बोला माना वहाँ झूठ बोलने का माँ से। माँ है ऑब्वियसली, है कुछ ना? देखना है उसके है लिए ना? कुछ भी कर सकते हैं। है ना फिर? तो शी वाज लाइक देखा मैंने, मतलब शॉक, मैच देखा आपने? लाइक हाँ देखा मैंने, डिसलॉकेट हो गया। तो उसने बहुत बढ़िया खेला यार। मैंने कहा अच्छा आप पहली बार देख रहे हैं, इसलिए लग रहा है आपको बहुत बढ़िया खेला। दिल को बहुत चैन, बहुत खुशी मिलती होगी ना जब मतलब घर से सपोर्ट मिलता होगा मेंटली। कोई कोई ऐसा या स्टार्टिंग एज में कुछ नहीं मिलता भाई आपको, स्टार्टिंग कुछ नहीं मिलता आपको। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो। या बॉक्सिंग आपका पैशन है, पैसे कमाने के लिए भी पैशन से पैसे कमा सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि पैशन से आप 12 महीने पैसे कमा सकते हो, अच्छे खासे कमा सकते हो। लेकिन साथ में घर वालों के लिए भी तो एक होना चाहिए ना। घर वालों का सपना क्या है? पढ़ाया लिखाया, काम भी तो करे बंदा। मैं काम भी करता हूँ, बॉक्सिंग भी करता हूँ, स्लीप साइकिल, रेस्ट, उसके बाद रिकवरी, सब कुछ देखता हूँ। इतना आसान नहीं है, घर वालों का सपोर्ट है। बट यही होता है कि स्टार्टिंग एज में जब तक आपने प्रूफ नहीं किया कि आप क्या हो, तब तक कुछ नहीं है। मैंने तो भाई पहले नेशनल तक उन्हें पता भी नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब मैं इंटरनेशनल गया, डैड और मॉम को तो लग रहा था कि ठीक है सिलेक्ट हो गया, जा रहा है। जब मेरा परफॉर्मेंस देखा, दे आर लाइक ओके। जो पहली बार लाइफ भाई गया था, दुबई गया है, दुबई गया भाई, दुबई जाके खेल के आया है। इवन मेरे मॉम डैड से ज्यादा तो जो गांव के लोग हैं वो लोग आस पास वाले वो ज्यादा चेयर अप कर रहे होंगे कि बेटा, वो मेरे घर पे कॉल कर रहे हैं कि युवराज गया खेलने गया, दुबई गया। पहली बार मैंने घर वालों के मुंह से सुना कि ये बोल रहे हैं खेलने गया, दुबई गया। लाइक मैं बहुत खुश था। हालांकि मेरी मेहनत थी, पर मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर घर वालों ने साथ नहीं दिया आपके थोड़ा सा भी, मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरा साथ, पैसे मांगो या फिर कुछ और करो, नहीं भाई। मैंने 9th क्लास से घर अपने डैड से पैसे मांगने छोड़ दिए थे। मैंने जो भी किया है अपने दम पे किया है। इवन या मैं ये नहीं बोल रहा कि डैड मेरे को पैसे नहीं दे रहे थे, बहुत अच्छे खासे दे रहे थे। बट नहीं भाई, उनने पढ़ा दिया, लिखा दिया, बहुत कुछ कर दिया। तो बस अब ये अपने दम पे करना था, अपने दम पे करना है। इतने बड़े हो गए भाई। वेरी नाइस ऑफ यू। एक लाइन होती है कि डैड का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट उनका लड़का होता है। और बस हो गया। यार हम लड़के यार करके बड़े हैं, और करना ही क्या है यार, प्रूफ करना है कि भाई मैं हूँ। कहीं अगर मैं जा रहा हूँ तो बोले कि, ये नहीं बोले कि ये इनका लड़का है, ये बोले कि अच्छा ये तो उनका लड़का है ना। और नहीं तो क्या, यही तो यही बस यही यही बात रहनी चाहिए। आगे बढ़ना है ऐसे ही। तो युवराज, फैमिली तो चलो हमेशा सपोर्ट करती है, पर क्या आपको अपने प्रोफेशनल करियर में कोई ऐसा पर्सनालिटी या कोई ऐसी पर्सनालिटी मिली जिसको आप मिस करते हो, या फिर जो आपसे बिछड़ गया हो कि अगर वो होता तो आज कुछ और होता, या आज थोड़ा सपोर्ट और होता मेरे पास में? कुछ ऐसा रहा है कि किसी को आप मिस करते हो, या कोई ऐसा कोच या फिर कोई ऐसा बंदा जो अभी आपकी लाइफ में नहीं है, कोई ऐसा हो? क्योंकि मैंने सुना है कि जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हो तो आप बहुत सारी चीजें खोते जाते हो, तो कोई ऐसी चीज जो आपने खोई हो इस जर्नी में? भाई मैं अगर रिसेंटली आप देखो तो मैं अपने कोच को मिस कर रहा हूँ। उनका नाम पुलपति है, वो हैदराबाद के है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी ट्रेनिंग, उनका सब कुछ मैं बहुत मिस करता हूँ। मतलब वो अलग ही लेवल है भाई। मतलब वो कभी हमें ऐसा स्टूडेंट नहीं देगा, वो एकदम फ्री है, अच्छे से सिखाते हैं, वो अपार्ट है। उनको तो मिस ही कर रहा हूँ। लेकिन लाइफ में हर किसी की लाइफ में होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लाइक ठीक है, होता है भाई, कोई आपके लाइफ में आता है, एक लेवल तक आपको लेके जाता है, वहां तक पहुंचा देता है जहां तक आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद वो गायब हो जाता है। आई वाज लाइक ओके कोई बात नहीं। तो इज इट समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ? I mean, कह सकते हैं युवराज की लव लाइफ। अच्छा, बट द सैड न्यूज इज कि अभी वो आपके साथ नहीं है। नहीं है भाई, कोई बात नहीं, वो नहीं है। लेकिन उन्हें जो चाहिए था वो सब कुछ है मेरे पास। शी वांट्स टू लाइक WBC चैंपियन, इंडिया में नाम हो, इंटरनेशनल फाइट्स में। लाइक ओके, मेरा सपना यही था। जब मैं लोएस्ट में था तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था मेरा, तो भी फ्रैंक बहुत सपोर्ट किया था। एंड जब मैं अभी टॉप पे हूँ देन शी इज नॉट देयर। सो कोई बात नहीं युवराज, वो कहते हैं ना कि आफ्टर रेन देयर इज ऑलवेज सनशाइन। या अब वो सनशाइन आएगी वापस, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लाइम करते जाओ, ऊंचाई आपको और ऊपर लेते जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है युवराज। तो यार सीरियस, तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, एक छोटा सा रैपिड फायर किया। मैं कुछ बॉक्सेस के नाम लूंगा, ओके, कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मेरे को शॉर्ट में आंसर देना
कि आपको या तो वो बॉक्सर, दो बॉक्सर्स में से कौन पसंद है, या तो उस सिनेरियो में आपको क्या चीज पसंद होगी। तो एंटनी जोशुआ और टाइसन फ्यूरी, एंड जोशुआ, बिवोल और बिटर बेवर। वीवर, नाइस नाइस नाइस। मोहम्मद अली या अपने प्राइम माइक टाइसन। मोहम्मद मोहम्मद अली ना यार, मैं मूवीज के चक्कर में माइक टाइसन का फैन ज्यादा हो गया था, बट लेगेसी तो यार मोहम्मद अली की ही है। तो यार डिफेंस या अटैक? डिफेंस। डिफेंस। बॉक्सिंग इज मेन, इज ऑल अबाउट यू नो, श्योर, अगर आप कभी डॉज करना नहीं जानते तो तब तक आप पंच नहीं कर अटैक नहीं कर सकते, सकते। आप अटैक करने आ रहे हो इतने में आपको डॉज करके मार देगा, तो वही रहता है। तो युवराज पॉइंट्स या नॉकआउट? नॉकआउट ना, ऑल यूजुअल नॉकआउट्स माय मैन, गो फॉर इट, गो फॉर इट, वी ऑल आर वाचिंग फॉर यू। युवराज, शो को एंड करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ ऐसा बताएं जो कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर ही जानता है और जो हम नॉर्मल पीपल एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं, जो आप अकेले ही देखते हो। भाई ऐसे तो बहुत चीजें, 8 साल की एक्सपीरियंस में बहुत कुछ देख लिया मैंने, लेकिन मेन मेरा वही था, जब इंटरनेशनल स्टेज पे आप चढ़ते हो तो 10,000 लोग आपके पीछे खड़े रहते हैं, जब वो इंडिया करके चिल्लाते हैं तो फील्स डिफरेंट, डर लगता है। किसको डर नहीं लगता, मेरे को भी डर लगता है भाई, हालांकि मैं बॉक्सर, लेकिन डर लगता है मेरे को। ऐसा लाइक ठीक है, सो दिस वाज द एक्सपीरियंस आई हैड इन इंटरनेशनली, लाइक ठीक है, तो वही था यार। We are very proud of you, my man. We are very proud of you, Raj. Keep playing for India. India is all with you, all with you. We Indians loves you, and please go ahead, go for us.